दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन, मतलब कि अंतरण के क्या क्या तत्व होते हैं, या फिर दोस्तों आप बोल सकते हैं कि जो अंतरण का अधिकार मतलब डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हमने पढ़ा था उसकी प्रोसेस क्या है, इसके बारे में दोस्तों आज हम जानने वाले हैं। तो आइए दोस्तों ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आपकी हमारी वीडियो। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अब आप हमारे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में हमने क्या सुना था या क्या पढ़ा था कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का मतलब होता है कि किसी भी उच्च अधिकारी मतलब किसी भी बड़े अधिकारी द्वारा छोटे अधिकारियों को मतलब अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को क्या देना, किसी काम के संबंध में अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना क्या कहलाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को किसी कार्य के संबंध में अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपना डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। तो इसके तत्व क्या क्या हो गए दोस्तों, यहीं से हमें पता चल रहा है कि बोले भैया एक तो अधिकार, एक हो गया दोस्तों उत्तरदायित्व, और एक हो गया दोस्तों अकाउंटेबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। जैसा कि मैंने पढ़ा था, मैंने बताया था पिछली बार, क्या बताया था कि बोले भैया अधिकार और उत्तरदायित्व सौंपने के बाद भी काम पूरे होने की जिम्मेदारी किसकी है, उच्च अधिकारी यानी मैनेजर की ही रहती है। तो इसका तीसरा तत्व दोस्तों ये भी है कि जिम्मेदारी यानी कि अकाउंटेबिलिटी। तो आइए दोस्तों इन तीनों को अपन एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लेते हैं उत्तरदायित्व यानी कि रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब दोस्तों ये क्या है, बोले भैया उत्तरदायित्व क्या है, कोई काम जो मुझे दिया गया है यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं उसे पूरा करूं। बोले भैया ये काम पूरा करना तेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एक्चुअल में डेलीगेशन की शुरुआत ही इससे होती है। एक बात बताओ, यदि आप किसी को काम करने के लिए बोल रहे हो तो काम करने के लिए बोलने से पहले क्या आप उसको अधिकार थोड़ी दे दोगे। पहले दोस्तों आप उसको काम बोलोगे, बोले भैया ये काम करना है और इससे संबंधित ये अधिकार मैं तुझे देता हूं, यही प्रोसेस होगी। तो सबसे पहला काम क्या हो गया कि बोले भैया किसी आदमी को हम काम करने का उत्तरदायित्व सौंपेंगे और डेलीगेशन की शुरुआत यहीं से होगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि 100 जो यूनिटों को सेल करने का मैनेजर ने टारगेट दिया, तो सबसे पहले टारगेट ही दिया ना, उससे संबंधित अधिकार उसने बाद में दिए हुए होंगे। तो शुरुआत इसकी यहीं से होती है कि जो काम हमें दिया जाए उसके पूरा करना एक वर्कर की जिम्मेदारी या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी है। अब दोस्तों यदि बात की जाए उत्तरदायित्व या फिर रेस्पॉन्सिबिलिटी का प्रवाह कैसा होता है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, तो दोस्तों अगर मुझे कोई काम दिया गया है तो मैं किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल हूं, मैं दोस्तों मेरे बॉस के प्रति रेस्पॉन्सिबल हूं। और बॉस को किसी ऊपर वाले बॉस ने या ऑनर ने या डायरेक्टर ने काम दिया है तो बॉस किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है, अपने से उच्च लेवल के अधिकारी के, अपने ऑनर के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका प्रवाह कहां जा रहा है दोस्तों, प्रवाह जा रहा है ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर इसका प्रवाह होता है। किसका, उत्तरदायित्व का। तो दोस्तों ये तो बात रही किसकी, उत्तरदायित्व की। अब दोस्तों हमारा दूसरा जो एलिमेंट है उसका नाम है अधिकार। अधिकार बेसिकली होता क्या है, राइट, व्हाट इज राइट। राइट दोस्तों सीधा सा है कि पावर है, पावर टू टेक डिसीजंस मतलब निर्णय लेने की शक्ति या फिर क्षमता। सीधी सी बात है, यदि आप किसी को कोई काम करने के लिए बोल रहे हो, कोई काम करने का उत्तरदायित्व सौंप रहे हो, रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहे हो, तो दोस्तों आपको उस व्यक्ति को उस काम से संबंधित कुछ अधिकार या फिर निर्णय लेने से संबंधित अधिकार भी उसको देने पड़ेंगे, वरना क्या होगा, वह अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगा और उसके पास बहाना भी होगा। अगर काम पूरा नहीं होता है तो उसके पास बहाना होगा, बोले सर आपने मुझे इस काम से संबंधित राइट्स तो दिए नहीं थे, आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, बोले भैया 1000 यूनिट की सेल करनी है, लेकिन इससे संबंधित कुछ राइट्स जो मुझे चाहिए थे वो आपने नहीं दिए। ठीक है, तो बोले भैया अगर कोई भी काम आप किसी अपने अधीनस्थ को दे रहे हो तो उससे संबंधित कुछ राइट्स भी आपको देने पड़ेंगे। पूरे राइट्स नहीं देने, उससे संबंधित ही जो जरूरी है वही राइट्स उनको देने हैं। सिंपल सी बात है, जितने अधिकार उतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब अधिकार बराबर रेस्पॉन्सिबिलिटी या फिर उत्तरदायित्व। ठीक है, ज्यादा भी नहीं तो कम भी नहीं। अगर ज्यादा राइट्स आपने दे दिए तो उनका मिसयूज होगा और कम दिए तो क्या होगा, जब जो कोई अवसर होता है उसका लाभ नहीं उठा सकते और वह व्यक्ति भी अप्रभावी हो जाता है। अगर मेरे पास राइट्स नहीं होंगे तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है,
राइट्स होंगे तो मैं कुछ इफेक्ट प्रदान कर सकता हूं मेरे काम को, ठीक है। अब यदि बात की जाए दोस्तों कि अधिकारों का प्रवाह किस तरफ होता है, तो दोस्तों इसका प्रवाह होता है किस तरफ, ऊपर से नीचे की ओर। क्यों? क्योंकि दोस्तों आज मैं बॉस हूं तो मेरे को ज्यादा अधिकार है और मैं मेरे अधिकारों को किनको सौंपूंगा, मेरे वर्कर्स को सौंपूंगा ना, मेरे नीचे जो काम करने वाले उनको सौंपूंगा। तो प्रवाह कहां जा रहा है, नीचे जा रहा है, और वो अपने नीचे वालों को सौंपेंगे, ठीक है। तो प्रवाह कहां होता है, जितना ज्यादा बड़ा पद उतने ज्यादा अधिकार, और जितना छोटा पद उतने कम अधिकार। तो प्रवाह कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है नीचे की ओर, ठीक है। और एक बात दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि जो राइट्स या अधिकार होते हैं वो हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन से बंधे होते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखकर एक जो बॉस है अपने सबऑर्डिनेट्स को राइट्स प्रदान करता है। तो दोस्तों ये तो बात रही उत्तरदायित्व और अधिकार की। अब जो इसका तीसरा और लास्ट एलिमेंट है वो है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, मतलब कि जिम्मेदारी। ये भी दोस्तों आप जानते हो, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। क्या है ये, किसी भी काम के अंतिम निष्पादन मतलब लास्ट रिजल्ट के लिए जवाबदेही किसकी होगी, वही होती है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी, या फिर जवाबदेही, या फिर जिम्मेदारी। दोस्तों कितने ही अधिकार दे दो, कितनी ही जिम्मेदारियां दे दो, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि जो अंतिम परिणाम है, मतलब लास्ट रिजल्ट है किसी भी काम का, जैसे कोई काम था 1000 यूनिटों की सेल का, सेल कर ली या नहीं करी, जो लास्ट परिणाम हम पूछेंगे बोले मैनेजर से, बोले भैया क्या हुआ, सेल हुई कि नहीं हुई, तो जवाब कौन देगा, वो है जिम्मेदारी दोस्तों, ठीक है, वो है जवाबदेही, वो है अकाउंटेबिलिटी। आप हमेशा ध्यान रखें, कितने ही अधिकार दे दो, कितनी ही जिम्मेदारियां दे दो, हमेशा जवाबदेही किसकी होगी, उच्च अधिकारी की होगी। अधीनस्थों की जवाबदेही या फिर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है, जवाबदेही किसकी होगी, उच्च अधिकारी की होती है। हाँ, आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप कंट्रोल कर सकते हैं। आप भाई काम पूरा हुआ है कि नहीं, काम के निष्पादन के बारे में अपने जो वर्कर्स है, अधीनस्थ है, उनको बार बार ऑब्जर्व करके प्रेशर बना सकते हैं। बोले भाई काम हुआ कि नहीं, देख रेख करके प्रेशर बना सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन भैया जवाब आपको ही देना है, बॉस को जवाब आपको ही देना है। आप उच्च अधिकारी हो, आगे जवाब आपको ही देना है, वो नहीं देंगे जवाब, बोले इस कारण सेल हुई, इस कारण नहीं हुई, ठीक है। जवाब आपको ही देना है। आप ये है कि थोड़ा उनको देख सकते हो, पूछताछ करके उन पे प्रेशर वगैरह बना सकते हो, और काम करने के लिए, काम टाइम पर पूरा होने के लिए बार बार बोल सकते हो या फिर टोक सकते हो। तो ये होती है दोस्तों अकाउंटेबिलिटी या फिर जवाबदेही। ये है तीनों एलिमेंट। और प्रोसेस भी बोल सकते हैं। प्रोसेस क्या हो जाएगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी पहले दोगे आप, फिर आप अधिकार दोगे, फिर आप जवाबदेही तय करोगे, ठीक है। तो जवाबदेही उच्च अधिकारी की होती है। ये तीनों एलिमेंट भी पूरे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आएगा, और वीडियो यदि समझ में आया हो और पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। बाय बाय, थैंक यू।